आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस, जहां हर खबर आपकी आवाज बनती है। जी हां, मैं उशब और आज हम आपके लिए लाए हैं सबसे ताजा, सबसे सच्ची और सबसे महत्वपूर्ण खबरें सीधे आपके शहर और देश से। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर खबर है आपकी समझ के लिए और हर सवाल का जवाब है साफ साफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी एक ऐसी खबर चर्चा में है जिसने भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सवाल उठ रहा है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुए रक्षा समझौते के बाद क्या बांग्लादेश भी इस नए सुरक्षा नेटवर्क के करीब आ सकता है। मक्का में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते के बाद तुर्की की भूमिका भी चर्चा में आई है। अब तुर्की के अखबार येनी सफक ने बांग्लादेश के संभावित रूप से इस सुरक्षा ढांचे के करीब आने को लेकर चर्चा की गई है। हालांकि यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि बांग्लादेश के इस समझौते में शामिल होने की कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। यानी फिलहाल ये एक संभावित चर्चा और रणनीतिक विश्लेषण है, कोई पक्का फैसला नहीं। मक्का में हुए रक्षा समझौते को लेकर पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरफ से काफी चर्चा हुई है। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना बताया गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के संबंध पहले से ही काफी पुराने और मजबूत रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच लंबे समय से सहयोग रहा है, लेकिन अभी पूरे समीकरण में तुर्की का नाम जुड़ता है तो मामला केवल दो देशों के रिश्ते तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर पूरे क्षेत्र की राजनीति पर पड़ सकता है। जी हाँ, अब सबसे बड़ा सवाल बांग्लादेश को लेकर है, जहाँ तुर्की के अखबार यानी सफक ने बांग्लादेश के संभावित रूप से इस नए सुरक्षा नेटवर्क के करीब आने की चर्चा ने इस सवाल को जन्म दिया है। क्या ढाका भविष्य में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ा सकता है? लेकिन अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि बांग्लादेश इस रक्षा समझौते का हिस्सा बनने जा रहा है। इसलिए इस खबर को समझते समय ये फर्क करना जरूरी है कि एक तरफ आधिकारिक समझौता है और दूसरी तरफ मीडिया में चल रहा रणनीतिक विश्लेषण। अगर भविष्य में बांग्लादेश इस तरह के किसी सुरक्षा नेटवर्क के करीब आता है तो भारत के लिए ये घटनाक्रम महत्वपूर्ण हो सकता है। इसकी वजह साफ है, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और भारत के उस ऐतिहासिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध है। भारत की पूर्वी सीमा से जुड़ा कोई भी बड़ा रणनीतिक बदलाव नहीं दिल्ली के लिए नजरअंदाज करने वाली बात होगी। हालांकि सिर्फ किसी अखबार में आई चर्चा के आधार पर ये मान लेना भी सही नहीं होगा कि बांग्लादेश ने भारत से दूरी बनाने का फैसला कर लिया है। अब बात करते हैं तुर्की की। पिछले कुछ वर्षों में तुर्की ने एशिया और खासकर मुस्लिम देशों के बीच अपनी रणनीतिक और राजनीतिक भूमिका बढ़ाने की कोशिश की है। पाकिस्तान के साथ तुर्की के रक्षा संबंध भी चर्चा में आए हैं। तुर्की रक्षा तकनीक और सैन्य सहयोग के क्षेत्र में पाकिस्तान के साथ काम करता रहा। ऐसे में अगर बांग्लादेश भी भविष्य में तुर्की के साथ सुरक्षा या रक्षा समझौते बढ़ाएगा तो इसे तुर्की के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव के संदर्भ में देखा जा सकता है। यहीं पर पूर्व एजेंट रकीबिच ने बयान भी जारी किया है। उनके बयान को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी बयान को अंतिम तथ्य मानने से पहले उसके संदर्भ और आधिकारिक जानकारी को देखना जरूरी है। अब सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश का नाम इस चर्चा में क्यों आया है। इसका कारण दक्षिण एशिया की बदलती राजनीति है। भारत, पाकिस्तान, चीन, तुर्की और खाड़ी देशों के बीच रिश्तों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश भी इस पूरे क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देश है। उसकी भौगोलिक स्थिति उसे भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच महत्वपूर्ण बनाती है। यही वजह है कि बांग्लादेश की विदेश नीति में होने वाला कोई भी बड़ा बदलाव क्षेत्रीय राजनीति पर असर डाल सकता है।